हाय दोस्तों, आज बहुत ही दुखद समाचार कल ही हम लोगों को प्राप्त हुआ है और ऐसे दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं जिससे हम ही नहीं बल्कि हर एक उनको चाहने वाला आज बेहद दुखी है। हम भी अपने तरफ से एपी मोटिवेशनल 888 की तरफ से और अपने 400 से ऊपर जो मेरी फैमिली यूट्यूब के उन सभी लोगों की तरफ से श्री राजू श्रीवास्तव जी को सत नमन करता हूं और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, आज उन्हीं के टॉपिक पे हम चर्चा करने चाहेंगे और उनकी जीवन शैली से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और आप सबसे है कि जो भी मेरे वीडियो को देखें उनको श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। तो आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी एक हास्य कॉमेडियन कलाकार है, लेकिन आज सबको हंसाने वाला, सबको हंसाने वाला आज सबको रुला के चला गया। ऐसी दिवंगत आत्मा को हम सत नमन करते हैं। उनके जीवन से साथियों हम जब प्रेरणा लेना चाहेंगे, उनके जीवन शैली से हम जब सीखना चाहेंगे तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कानपुर के एक छोटे से मकान में जन्म लेने वाला इंसान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। लोगों ने जाना, लोगों ने माना, लोगों ने पहचाना, लोगों ने मुकाम दिया और वह एक सफल इंसान बना। आज भले ही हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन अपने ऐसे पद चिन्हों को छोड़ करके हमारे बीच हो गए हैं जिसको सदियों सदियों तक लोग याद रखते हैं। वो भी एक इंसान है। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए साथियों कि अपने जीवन में हमें कुछ कार्य ऐसे जरूर करके जाना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर सकें और उनके प्रेरणा पे चल करके, उनके मार्गदर्शन पे चल करके, उनकी बताई गई बातों पर चल करके, उनके जीवन के संघर्ष की कहानियों पर चल करके कामयाबी हासिल करने का काम करें। आज हमारे बीच वो बल नहीं है, लेकिन आज उनका परिवार कहीं ना कहीं साथियों गर्व महसूस कर रहा है कि आज पूरा भारत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या नाम है श्रद्धांजलि अर्पित किया। ऐसा उस इंसान में क्या खूबियां थी? इंसान में खूबियां थी क्योंकि उसने अपने आत्मबल को पहचाना, अपने आत्मविश्वास को पहचाना, कभी पीछे मुड़ करके उसने नहीं देखा और निरंतर आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते 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 दुनिया के उस मुकाम को पहुंचे। ऐसे ऐसे लोगों की मिमिक्री उन्होंने कर दिया है जिसको सोच पाना ही कठिन है, सुन पाने पे तो हंसी लगती ही है। ऐसा महान कलाकार आज इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज फिर भी लोग याद कर रहे हैं उसको नहीं, उसके कामों को याद किया जा रहा है और जुगों जुगों तक ऐसे कामों को याद किया जाएगा। हम आपसे भी साथियों पूछना चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ करके इस दुनिया में, इस जहां में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जाइए कि लोग आपको याद करें। आप ना रहे, आपकी पीढ़ी देखे कि हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसे काम किए हैं, ताकि अगर वो किसी भी मार्ग गलत पर भटक रहे हैं तो पुनः अपने एक अच्छे मार्ग पे आ जाए साथियों। वो परिवर्तन ला सके फ्रेंड्स, वो कुछ करके दिखा सकें, क्योंकि आपका जनरेशन आपके ही नींव पर टिकेगा। आपका मार्गदर्शन आपके भविष्य के निर्माण में प्रथम भूमिका, आपका प्रथम भूमिका, आपका प्रथम नींव, आपका प्रथम भविष्य होगा आपका संतान। और आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, करोड़पति बन जाइए, अगर आपके उत्तराधिकारी में मजबूती नहीं है तो सारा कमाया हुआ पैसा साथ में जाए। आज राजू श्रीवास्तव जी ने जो दुनिया में करके गए हैं उनकी पीढ़ी याद करेगी और उनके पद चिन्हों पर इसलिए चलेगी, कहीं ना कहीं उन्हें गर्व है कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारे नाना जी, हमारे मौसा जी ऐसा कुछ दुनिया में करके गए हैं। हम लोग कोई भी गलत काम करेंगे तो ये भारत मुझे क्या कहेगा, ये संसार वाले क्या कहेंगे कि वही राजू श्रीवास्तव जी का भांजा है, वही श्रीवास्तव जी का लड़का है, वही राजू श्रीवास्तव जी का भाई ऐसा काम कर रहा है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुनिया में ऐसे परचम को लहराया। तो साथ इस चीज पर विशेष गौर करना होगा कि जहां में अगर जन्म लिए हो तो कुछ करके जाना है, जहां में अगर कुछ जन्म लिए हो तो कुछ करके जाना है, कुछ खो देना है, कुछ पा लेना है।
कौन अपना यहाँ, कौन अपना यहाँ? कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। जहां में अब कुछ करके जाना, जहां में कुछ करके जाओगे तो लोग याद रखेंगे, जहां में कुछ करके जाओगे तो लोग याद रखेंगे। मरने के बाद भी वो एक बार कहेंगे बड़ा नेक किया, बड़ा काम किया, लोगों को बताया, उसके मार्गदर्शन पे चल करके आने वाली पीढ़ियां सीख रही। आज हमारे बीच राजू श्रीवास्तव जी नहीं है। पुनः एक बार मैं उन्हें सत नमन करता हूँ और दिवंगत आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दें और अपने श्री चरणों में स्थान। और आपसे भी अपील है कि उन्हें दें, उनके कहानियों को पढ़ें, उनके पद चिन्हों पर चलें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनके नियमानुसार चलें। उन जैसे तरीके से जिस संघर्ष को झेल करके उन्होंने अपने जीवन में मुकाम हासिल किया, उस संघर्ष से आपका संघर्ष इस तुलनात्मक ढंग से तुलना करिए। कहीं आपका भी संघर्ष उसी संघर्ष से तो मेल नहीं खा रहा है, उसी संघर्ष के सिस्टम में तो आपका भी संघर्ष नहीं हो सकता हो कि आज आपकी स्थिति उससे बेहतर ना कि बदतर। अगर आपकी स्थिति उससे बेहतर है तो इस चीज को जानिए कि आप उससे बेहतर कार्य कर सकते, क्योंकि जो छूट गया उसकी हमें चिंता नहीं है, जो आ रहा है हमें उसकी चिंता बिल्कुल करना है। एक एक सेकंड जिंदगी का व्यर्थ नहीं होने देना, फालतू नहीं जाने देना, उसको चंगुल की तरीके से जकड़ लेना है। क्योंकि जो चूक गया वो छूट गया, जो चूक गया वो छूट गया, और जो छूट गया वो रूठ गया, और जो रूठ गया वो फिर कहानी खत्म कर देगा। इसलिए समय को पहचानिए। जो इंसान दुनिया में समय को पहचान लेता, समय के अनुसार कार्य करता है, दुनिया में उसे कोई असफल नहीं कर सकता। और सफलता ही हमारे जीवन की मुकाम है, और सफलता ही बतलाएगी कि मेरी प्रक्रिया है, सफलता ही बतलाएगी कि मेरी प्रक्रिया है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल कठिन परिश्रम पर, और समय को देख करके कठिन परिश्रम कि आज के समय में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि एक गांव में कहावत कहा गया कि मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं यार, सफलता नहीं मिल रही है। मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आगे मेरे वीडियो को देखते जाइए। मेहनत मैं भी कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है। गांव में ये भी कहावत होता है कि बालू के पेरने से कभी रस नहीं निकलता, बालू को पेरने से कभी रस नहीं निकलता। तो मेहनत आप करिए लेकिन सही दिशा में करिए, गलत दिशा में बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपको पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सतत नमन करता हूँ। दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच।